तो वेलकम गाइस, दोबारा से आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताने वाला था कि जो हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है वो किस लिए फ्रीज़ होता है और क्या कारण होता है उसके फ्रीज़ होने का। इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा कि वो फ्रीज़ क्यों होता है। अगली वीडियो में मैं सब बताऊंगा कि आप उसको कैसे होल्ड से या फ्रीज से हटवा सकते हैं या हटा सकते हैं। तो वीडियो को बिना देरी करे पूरा देखना, एक एक चीज़ डिटेल में बताई हुई है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा है, फैक्टर्स बताए हैं सारे। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी कंटिन्यूसली, ट्रेड से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड। जो भी तुम्हें चाहिए तुम बस कमेंट करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी हमारा एम है समझ जाइए। तो पहली चीज़ तो बहुत लोगों के बैंक अकाउंट होल्ड और फ्रीज पर जाते हैं, तो अब रीज़न के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि बैंक अकाउंट होल्ड या फ्रीज पर जाने के कई रीज़न हो सकते हैं। वो आपकी खुद की गलती के भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि किसी और ने आपके साथ कोई ट्रांजेक्शन ऐसा किया हो जिस कारण से आपके अकाउंट फ्रीज होते हैं। तो बैंक अकाउंट फ्रीज होने का पहला रीज़न ये है कि जो भी कुछ इलीगल या फ्रॉड मनी होती है, जो किसी भी थ्रू एक चेन के थ्रू आपके पास आ जाती है, जैसे कि कोई भी बंदा है, उसने किसी गेम से या इलीगल वेबसाइट से वो पैसा बनाया है और उस पैसे को आपके पास ट्रांसफ़र कर दिया है, आपसे पेमेंट वगैरह की हुई है, लेन देन हुआ है आपके अकाउंट में, तो आपका भी उस लेयर में आ जाता है। 7 लेयर होती हैं साइबर फ्रॉड की। साइबर फ्रॉड की 7 लेयर्स होती हैं। 7 लेयर्स में आपका कौन से लेयर में है वो तो आपको पता चल ही जाता है, बट जो पैसा होता है वो उन लेयर में से ही आपकी लेयर एक लगती है, जिस कारण आपका अकाउंट होल्ड पे जाता है। दूसरी चीज़ बहुत ही ज़्यादा गंभीर है कह सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग आजकल डॉलर डॉलर करने लगे हैं, डॉलर, अमेरिकन डॉलर्स वगैरह में। तो डायरेक्टली जो P2P होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन क्रिप्टो एक्सचेंज होता है या डॉलर होता है, तो उसमें अगर आप किसी भी तरह से अगर कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डॉलर्स का ट्रांज़ैक्शन करते हैं, या आपके अकाउंट में डॉलर्स में पैसे को विड्रॉल करते हैं, तो अकाउंट आपका जो है होल्ड पे चला जाता है। होल्ड पे जाना मतलब क्या होता है कि आप उससे कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हैं, आप ना ही उसमें विड्रॉल लगा सकते हैं, ना ही उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, ना ही उससे किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो अमाउंट आपकी स्टेट बिल्कुल होल्ड पे चली जाती है, और कितनी भी बड़ी अमाउंट हो सकती है, वो आपकी 10 रुपये से लेके 10 लाख तक भी हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रिकॉशंस में लेनी होती है, उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो अलग से आएगी। पर मेन रीज़न आपके यही दो होते हैं कि P2P होता है एक तो, और एक जो होता है इलीगल मनी कैसे भी आ सकती है। वो आज कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी गेमिंग वेबसाइट और बैटिंग वेबसाइट, रमी वगैरह कुछ भी करते हैं, तो उसमें जो होता है कि आपके पास बहुत सारा अमाउंट अगर आप जीतते हैं, तो वो जो अमाउंट होता है वो फ्रॉड मनी हो सकता है। तो उस कारण से आपके अकाउंट में अगर कोई दूसरा बंदा उस चीज़ से कमा कर डाल रहा है तो भी आपके अकाउंट में होल्ड लगेगा, आप खुद ले रहे हैं तो भी होल्ड लगता है। और मेन चीज़ ये होती है कि ये होल्ड जो होता है वो साइबर सिक्योरिटी द्वारा होता है। ये कोई पुलिस केस नहीं है, ये कोई FIR नहीं है, ये सिर्फ एक होल्ड होता है जो कंप्लेन के कारण साइबर फ्रॉड और साइबर डिपार्टमेंट ही आपके पास लगाता है, और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जैसे ही सब चीज़ों का क्लियरेंस होता है तो आपका अकाउंट होल्ड से हटा दिया जाता है। पर आपको ध्यान कुछ चीज़ें ये रखनी है कि किसी भी तरह से आपके अकाउंट में कोई भी इलीगल मनी नहीं आनी चाहिए, कोई भी ऐसा पैसा नहीं आना चाहिए जो किसी और ने इलीगल वे से कमाया है, या फिर कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए जिस कारण से आपके जो अकाउंट में होल्ड वगैरह लग रहे हैं, या कोई ऐसा पैसा जो बिल्कुल ही जिसका आपके पास कोई प्रूफ ना हो, वो पैसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि P2P में तो बहुत से लोग सोचते हैं कि कर लेते हैं, बट P2P इंडिया में इलीगल है, इसलिए हम उससे नहीं कर सकते। आप क्रिप्टो एक्सचेंज कर सकते हैं, आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं, बट आप डायरेक्ट अपने अकाउंट में डॉलर्स में पैसा नहीं ले सकते, जिस कारण से आपका अकाउंट होल्ड पे जा सकता है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है, जिसमें मैंने आपको सब बता दिया है कि क्यों आपका बैंक अकाउंट होल्ड पर जाता है, क्यों नहीं जाता है, कैसे बचेंगे। इसके लिए अगली वीडियो मिलेगी आपको। फिर दूसरी चीज़, होल्ड से कैसे हटाना है, फ्रीज से कैसे हटाना है, इस चीज़ के लिए भी आपको एक स्पेसिफिक वीडियो मिलेगी। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, नया चैनल है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा नहीं पर लाइक भी कर देना, शेयर कर पाओ तो वो भी कर देना। बाकी सब आज की वीडियो के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक बने रहने के लिए, वो ये आपकी मदद करी होगी वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिलने वाली है।